बच्चों सारणिक के बारे में पढ़ेंगे। सारणिक, ठीक है, सारणिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। सारणिक के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टर्ब हो गया, आपका खो गया, ठीक है। सारणिक के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ चला गया भाई? सारणिक के बारे में पढ़ेंगे। आप ये पढ़ने लगे। आज जगह से हो जाता है। हम पढ़ेंगे सारणिक के बारे में। ये देखिए, ध्यान से समझिए। इसको बोलते हैं डिटरमिनेशन। क्या बोलते हैं? डिटरमिनेशन का थोड़ा सा परिचय है, इसको ध्यान से देखिए। सारणिक का विकास युग्मत समीकरण के हल के लिए हुआ। इसमें इसका बहुत योगदान रहा। 1893 ईस्वी तक समीकरण सिद्धांत में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। लीजविन, इस साइंटिस्ट का नाम है। लीजविन को प्रथम घात के युगपत समीकरण का हल करने में अज्ञात राशियों के विलोपन में असाधारण गुण प्राप्त हुए। बीजगणित की इस कड़ी के सहारे विज्ञान की कई संभावनाओं के समाधान संभव हो सके। आगे विस्तार में रेखीय युगपती समीकरण समीकरण के हल के विषय में अध्ययन किया जाएगा और इसकी महत्ता को स्पष्ट किया जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग ये है संकेतन तथा प्रतीक। नेशनल एंड सिंबल्स, नोटेशन एंड सिंबल्स, इनको बड़ी ध्यान से हम लोग समझेंगे क्योंकि सिंबल का बहुत महत्व होता है, ठीक है। अब देखिए, ये दिया गया है, यदि a1x b1y बराबर 0, एक ये a1 वाला है, ठीक है। ये a2x प्लस by बराबर 0, ये 2 वाला है, ठीक है। दो समीकरण में x और y का विलोपन किया जाए। x और y का विलोपन अगर किया जाए तो इसको इस तरीके, इस कंडीशन से लिखेंगे। इसको इस कंडीशन में लिखेंगे, x1 y2, बीच में चिन्ह माइनस का लगेगा, फिर उसके बाद क्या है, a2y1, ठीक है। ये जो है इसके 2 से जुड़ेगा और a2 ये y1 से जुड़ेगा। इनके बीच में माइनस का निशान रहेगा, बराबर में 0। ये समझ गए? इसी चीज को हम निम्नलिखित तरीके से लिख सकते हैं।
ठीक है, कैसे लिखते हैं इसी चीज़ को ऐसे माड बना लेते हैं, ठीक है, ये माड बना लेते हैं। माड के अंदर ये जो A1 है और A2 है, ये एक सीधी लाइन में, ठीक है, A1 A2 ये देखो लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इधर B1 और B2, इधर B1 और B2 इधर मार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये है, इसे इसी से समझो, ये A1 और A2 ऊपर नीचे ये रहेगा इस तरीके से स्तंभ में, ठीक है। और इधर AB1 और B2 इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। और ये भी समझ लो, इस तरीके से लिखा जाता है। और इनमें होता क्या है, इनमें होता ये है कि ये इस तरीके से ये ऐसे क्रॉस हो जाएगी, ये देखिए समझेगा, A1 और B2 और बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा और ये ऐसे क्रॉस हो जाएगी A2 B2। तो इस तरीके से लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, इसको इस तरीके से, यही होती है सारणिक, ठीक है। समझ में आए? तो बस इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख देना सारणिक कहलाता है, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, इसको बड़े ध्यान से ये देखिए, इस पंक्ति में ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच के रूप में A1 A2 B1 B2 राशियों को लिखा जाता है, ठीक है, समझ गए। फिर क्या है, यहाँ से देखिए, चूंकि दो पंक्तियाँ और दो स्तंभ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, द्वितीय कोटि का डिटरमिनेंट कहते हैं। ये द्वितीय कोटि का, इसमें ये क्या है, 2 है, ऐसे ये क्या है, 2 है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि द्वितीय हो जाएगी, ठीक है, कोटि इसकी द्वितीय हो जाएगी, ये सेकेंड कोटि की हो जाएगी, ठीक। इतना समझने के बाद अब देखिए, अगर यहाँ पर 3 समीकरण, A1 वाली, ये 1 वाली, ये 2 वाली और ये 3 वाली, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो इसको हम सारणी के लिए किस तरीके से लिखते हैं, ये हमें बहुत ज़रूरी है। सभी ये सब ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ ये देखिए, ये यहाँ प्रकट हुई, लिखी हुई, A1 A2 A3 ऐसे लिख दिया। ये B1 है तो B1 B2 B3 लिख दिया। ये C1 C2 C3 C1 C2 C3 लिख दिया, ठीक है। ये लिख दिया, बस। बराबर में क्या है, इसमें क्या है, इसमें कंडीशन ये है, इसमें क्या है, 3 स्तंभ है, ये देखो, ये कितने, 3 स्तंभ है। रो कितने हैं, रो भी 3 है, तो ये तृतीय कोटि, ये क्या कहेगा, ये तृतीय कोटि का स्तंभ है, ठीक है। संक्षेप में इसको क्या है, इसके ऊपर वाला ले लेते हैं। ये इस तरीके से संक्षेप में कहा जाता है, A1 B2 C3, A1 B2 C3। संक्षेप में इस तरीके से ये कैसे है, संक्षेप में है,
कहते हैं, संक्षेप में यही कह देते हैं। ठीक है, अब इसमें एक नई चीज जिसमें क्या है, अगर द्वितीय कोटि की सारणी है, द्वितीय कोटि की सारणी है, तो इसमें एलिमेंट अवयव 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर 2 मतलब 4। ठीक है, तो टोटल पदों की संख्या जो होती है ठीक है, ठीक है, तो हम इसमें अवयव क्या है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर ये लिख सकते हैं बड़े ही ध्यान से। ठीक है, शर्माओ नहीं, अब सो जाओ। गुड नाइट।